ये देखें आप, इसमें ASV किट के अंदर ये डस्ट और कार्बन मट्टी। दोस्तों होंडा कंपनी रिकमेंड करती है कि 20,000 किलोमीटर बाद आपने ये ASV किट लाजमी सफाई इसकी करनी है। और ये देखें आप, कार्बन निकल रहा है ये स्प्रे के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों ये यूरो गाड़ी आई है हमारे पास ट्यूनिंग के लिए, तो इसकी हमने ट्यूनिंग भी करनी है। तो ट्यूनिंग की वीडियो तो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, 1 to 5 होंडा 1 to 5 की ट्यूनिंग की। तो इसकी ASV किट की मुकम्मल हम इसमें ट्यूनिंग करेंगे, सफाई करेंगे, आपको दिखाएंगे कि ये देखें इसके अंदर ये कितना कार्बन जमा हुआ है। अगर ये दोस्तों आपने ट्यूनिंग के दौरान अमूमन मैकेनिक ASV किट को खोल के इसकी सफाई नहीं करते, 20,000 किलोमीटर बाद इसकी लाजमी सफाई करनी चाहिए। इसको खोलना चाहिए, इसमें से कार्बन जितना भी हो रिमूव करना चाहिए, मिट्टी डस्ट वगैरह रिमूव करना चाहिए। उसके बाद ही जाके आपका बाइक बिल्कुल फ्रेश होगा, नहीं तो ट्यूनिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। ये देखें, ये इतनी इसमें अंदर कचरा जमा हुआ है, मट्टी है, डस्ट है। दोस्तों जब भी आपने मैकेनिक से ट्यूनिंग करवानी है तो आपने लाजमी इसरार करना है कि इसको ASV किट को खोल के आप इसकी सफाई करें, नहीं तो मैकेनिक नहीं करेंगे, ठीक है। और आपका ट्यूनिंग का जो भी तकरीबन 1000 से 1500 रुपया एक्सपेंस आएगा वो फजूल ही जाएगा। ऑयल भी अपनी जगह लाजमी चेंज करना होता है, ठीक है, 1000 से 1500 किलोमीटर बाद, ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है। लेकिन जो ट्यूनिंग का मेन मकसद है बाइक को फ्रेश करना, ठीक है। अगर ये ASV किट साफ़ ना हुई या इसमें से कार्बन ना निकला तो फिर ट्यूनिंग किस काम की, ठीक है। आपने वीडियो को एंड तक देखना है तो इसलिए आपके इल्म में इजाफा होगा। ये भी देखें आप, डस्ट, ठीक है। ये तकरीबन इस बाइक की हम 6 माह बाद ट्यूनिंग कर रहे हैं, तो 6 माह बाद इसका ये बाइक चलता भी बहुत रफ है, ठीक है। तो फिर भी आप देख लें कि इसकी क्या हालत हो चुकी है ASV किट की। तो इसका जो टैपेट कवर है उसको भी हम स्प्रे के साथ वॉश करेंगे। पहले हम इसको पेट्रोल के साथ वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद ये देखें, ये जितने भी पार्ट्स हैं पेट्रोल के साथ अच्छे तरीके के साथ इसकी सफाई करेंगे। उसके बाद मेरे पास इंजेक्टर स्प्रे है, कोशिश करें आप वो अपने पास लेकर रख लें। मैकेनिक के पास अगर नहीं होता है तो आप साथ ले जाएं, 280 रुपये की बोतल है तकरीबन, तो आप वो साथ ले जाएं और मैकेनिक को दें कि आप इसके साथ क्लीनिंग करें। तो उसका रिज़ल्ट आप वीडियो में आगे जाके देख सकते हैं कि उसका कितना ज़बरदस्त, कितना बेहतरीन रिज़ल्ट है ये जो स्प्रे है ना इसका। तो पहले हम इसकी वॉशिंग कर लेते हैं पेट्रोल के साथ। ये देखें, पेट्रोल और ब्रश की मदद से अच्छे तरीके के साथ वॉशिंग करेंगे, फिर इसको एयर लगाएंगे अच्छे तरीके के साथ। उसके बाद फिर मैं आपको स्प्रे के साथ इसको वॉश करके चेक करवाता हूँ। आपने वीडियो साथ साथ देखते रहना। ये देखें, ये इसका मेन पार्ट है। ये बज़ाहिर तो अभी साफ़ नज़र आ रहा है, लेकिन पेट्रोल के साथ मैंने इसकी क्लीनिंग की है ना, ये देखें बिल्कुल साफ़ सुथरा नज़र आया है। लेकिन जब मैं इसके ऊपर स्प्रे लगाऊंगा इंजेक्टर, तो फिर आपने देखना है कि इसके अंदर फिर एक दफ़ा फिर से कार्बन निकलेगी, ठीक है। ये जो वॉशिंग की वीडियो है थोड़ी सी मैंने इसकी स्पीड तेज़ कर दी है ताकि टाइम की बचत हो सके। दोस्तों आपके इल्म में इजाफे के लिए मैं बताता चलूँ कि ये जो ASV किट है ये नॉन यूरो जितने भी बाइक हैं उनमें नहीं लगी होती है। यूरो बाइक 2012 मॉडल से बाद में जितने बाइक आए हैं होंडा 1 to 5 उनमें लगी होती है। इसका मेन बेसिक मकसद ये होता है कि जो हेड में 2 वाल होते हैं, एक इनलेट वाल और एक एग्जॉस्ट वाल। एग्जॉस्ट वाल के आउटसाइड से एक मैन होल होता है, ठीक है। वहाँ से जितना भी कार्बन होता है उस कार्बन को रिमूव करना, सक करती है, वैक्यूम करती है, ठीक है। मेन मकसद इसका ये होता है। तो जो आप बाइक रन करते हैं, और इसमें फ्यूल का भी बहुत मेन किरदार होता है। अगर फ्यूल लो क्वालिटी का हो या आपका एयर फिल्टर सही ना हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा गंदा हो, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो फ्यूल बर्न हो रहा होता है उसकी बहुत ज़्यादा कार्बन बन रही होती है, ठीक है। इस ASV किट का मकसद ये होता है कि वो एक्स्ट्रा जितनी भी कार्बन होता है वो एग्जॉस्ट वाल के आउटसाइड से वो निकाले, ठीक है। इसका ये मेन मकसद होता है। तो ये देखें, पेट्रोल के साथ हमने इसकी वॉशिंग कर ली है। वॉशिंग करने के बाद ये स्प्रे है इंजेक्टर, ठीक है। ये आप देख लें, ये मेड इन US से बहुत अच्छी क्वालिटी का है। अभी ये देखें, ये जो हेड का कवर है इसको एक दफ़ा हमने पेट्रोल के साथ वॉशिंग कर लिया ऑलरेडी। अभी देखें इससे कितना ज़्यादा कार्बन निकलेगा, ये देखें। दोस्तों ये वीडियो देख के शायद आपको मजाक लग रहा हो, लेकिन ये हकीकत है। जब आप अपने बाइक की इस स्प्रे के साथ इस तरह वॉशिंग करेंगे, क्लीनिंग करेंगे, तो उसके अंदर से भी इसी तरह का ब्लैक कलर का ये देखें कार्बन निकलेगा। ये देख सकते हैं आप। हालांकि एक दफ़ा हमने इसकी पेट्रोल के साथ वॉशिंग कर ली है, और जो एक्सीलेटर की वायर होती है या क्लच वायर होती है वो भी इसके अंदर डाल के उसके साथ भी हमने सफाई की है। उसके बावजूद ये इतना कार्बन इसके अंदर से निकल रहा है।
ये एक वाइट कलर की प्लाई है, उसके ऊपर रख के मैं इसको स्प्रे कर रहा हूँ कि आपको नज़र आए कि इसके अंदर से कितना कार्बन निकल रहा है। दोस्तों, ट्यूनिंग का मेन मकसद ही यही होता है। अगर ये कार्बन आपने रिमूव नहीं किया और ASV की किट की सफाई नहीं हुई और आपका जो एयर फिल्टर है उसकी क्लीनिंग नहीं हुई, टैपर एडजस्ट नहीं हुए, तो आप समझ लें कि आपके पैसे बेकार, ठीक है। वो आप क्लच प्लेट FCC की अच्छी क्वालिटी की भी इस्तेमाल कर लें, ऑयल जेन्युइन इस्तेमाल कर लें, लेकिन ये जो मेन मकसद की जो काम होता है वो भी ट्यूनिंग में लाजमी करना होता है, ठीक है। ये सारा तमाम काम करने के बाद ये आपके बाइक की पिक वापस आ जाएगी 100%। ये देखें, हालांकि मैंने इसको एक दफ़ा पेट्रोल के साथ आपके सामने सफाई कर ली है और ये स्प्रे के साथ मैं इसको क्लीन नहीं कर रहा हूँ और उसके बाद दोबारा इसके अंदर से कार्बन निकल रहा है। दोस्तों, ये देखें आप, ये एक दफ़ा पेट्रोल से क्लीनिंग के बाद भी इसके अंदर से ये दोबारा कार्बन इतना निकला है। तो ये अभी इसकी कंप्लीट सफाई हो चुकी है, ये देखें आप। और अभी एक दफ़ा हम इसको हाई प्रेशर एयर के साथ क्लीन करेंगे और उसके बाद इसकी असेंबलिंग स्टार्ट करेंगे। ये देखें आप, ये इस पाइप के साथ फिर कार्बन निकल रहा है। दोस्तों, ये देखें, अभी हाई प्रेशर एयर के साथ मैंने इसको एक दफ़ा साफ़ कर लिया और अभी इसकी असेंबलिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने इस पीस को इस तरह रखना है। ये देखें, ये उल्टा इसके अंदर आ ही नहीं सकता, ठीक है। ये इसके नीचे फेस ऐसा बना, उसके बाद ये ब्लेड नुमा पतरी होती है, इसको आपने यहाँ पे रख के इसकी ऊपर ये वाली पतरी रखनी है, ये यू वाली साइड आपने ऊपर करनी है, ठीक है। और सबसे जो छोटा स्क्रू है वो यहाँ पे आपने लगा देना है। यहाँ पे ये जो इसकी पतरी ऊपर सबसे लगाई है, इसके नीचे यहाँ पे इतना गैप होना चाहिए, ठीक है। इतना गैप होगा, ये आपको नज़र आ रहा है ना, इतना गैप इसमें ऑलरेडी होता है। और उसके बाद अभी इसका कवर लगाएंगे। उसके बाद ये गोल्ड रिंग एक रखेंगे यहाँ पर। गोल्ड रिंग रखने के बाद इसका जो मेटल वाला ये कवर है जिसके साथ ASV फिल्टर वाला पाइप लगता है, इसको लगा देंगे। 2 स्क्रू होते हैं, दोनों लगा के टाइट कर देंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखने को मिल सके। ये देखिए, ये दोनों स्क्रू मैंने इसे फुल टाइट कर दिए। इन दोनों पाइप्स का मुंह एक तरफ होना चाहिए, ठीक है। और अभी लास्ट में ये साइड वाला कवर इसका बच गया, इसकी फिटिंग करेंगे और इसके 2 स्क्रू लगाएंगे। इसका मुंह जो कार्बोरेटर की हड्डी के ऊपर पाइप लगा होता है, ये पाइप एक इस तरफ से कनेक्ट होगा और दूसरा उसका मुंह जाके कार्बोरेटर की हड्डी के ऊपर जो सुराख बना हुआ है उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये तकरीबन वीडियो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। और इसको अभी आप बाइक के साथ अटैच करके 2 10 mm के काबले लगा के 2 वाचर लगा के टाइट कर देंगे तो हमारी ASV किट की क्लीनिंग तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। ये देखें, इस तरह फिट होगी और 2 काबले लगा देंगे और ये पाइप हम यहाँ पे अटैच कर देंगे। इस पाइप का दूसरा सिरा जो है वो कार्बोरेटर की हड्डी के ऊपर लगा हुआ होता है, तो ये पाइप लीक नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अगर ये पाइप लीक है तो आपने ये पाइप लाजमी चेंज करना है, नहीं तो आपकी बाइक मिसिंग करेंगी। दोस्तों, इसके साथ ही आज का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अपने भाई राशिद को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।